हरे कृष्णा। जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री कृष्ण बलराम। हरिचरण चिंतन कक्षा में आपका स्वागत है जी। मोस्ट वेलकम आज की कक्षा में। तो आज की कक्षा में हरि के चरणों के चिंतन में हम ये जानेंगे कि हमें अभक्तों से दूर क्यों रहना चाहिए और हम कैसे जाने कि अभक्त हैं, या वैसे तो हम भी भक्तों की कैटेगरी में नहीं आते, प्रयास कर रहे हैं। तो संग, जैसे संग हम बार बार बोलते हैं ना, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लवे मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो अपनी सिद्धि के लिए, भक्ति में बढ़ने के लिए हमारी लाइफ में संग, वैसे भक्ति में तो नहीं, हर जगह पे है, हम किसी भी तरह का है। हम अपने बचपन को याद करें, हमारे माता पिता हमें हमेशा बोलते हैं भी कि ऐसे बच्चों का संग नहीं करना, वैसा नहीं संग करना, कि तुम भी वैसे हो, जा रहे स्कूल से कॉलेज जा रहे हैं तो कॉलेज में अलग मम्मा पापा की इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि हॉस्टल में है तो प्लीज़ ऐसे बच्चों का संग नहीं करना। रूममेट है तो अपने रूममेट को जज करना, उसका रहना कैसा है, सहना कैसा है, तो उसके साथ रह के तुम भी ऐसे हो जाओगे, नहीं तो रूम है ना। मतलब हमारी लाइफ में संग बचपन से मैटर करता है। जैसे छोटी सी बात ले लेते हैं, हम अपने बच्चों को प्री नर्सरी या नर्सरी में, या हमें भी जब हमारे मम्मी पापा छोड़ के आते होंगे तो नहीं, हमें पीछे नहीं बिठाना है, पीछे नालायक बच्चे होते, बैक बेंचर्स, तो मुझे आगे बिठाना है ना मम्मी, ऐसे तो आगे बिठाना, क्योंकि इंटेलिजेंट बच्चे आगे बैठते हैं। तो हमारा बच्चा हमारी लाइफ में ये संग तब से लेके आगे तक चलता है जब तक हम गोलोक धाम में भी हम बोलते हैं जाने के लिए गुरु का संग चाहिए, इसीलिए तो है ना। मीन्स कहने का ये है कि हमारी लाइफ में संग का बहुत 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 महत्व है, वैल्यू है। संग, हम कैसा संग कर रहे हैं, तो आज इसी पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन इज फर्स्ट मीन्स कि एक जो मेन है, हम क्या समझ रहे हैं कि हमें भक्तों से दूर क्यों रहना चाहिए। तो इस पे हम चर्चा करने से पहले माता पिता को प्रणाम, गुरु के चरणों में प्रणाम। मंगलाचरण उच्चारण। ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हमें भक्तों के संग से क्यों दूर रहना चाहिए, ये तो हमारे शास्त्र भी हमें बताते हैं। कभी कभी जब हम शास्त्रों का ज्ञान समझते हैं ना गुरु के द्वारा, अकेले तो हमें पढ़ना नहीं आएगा, हम शास्त्र खोल लेंगे बस, बिना गुरु के संग के हमें, या हमारे गुरु या फिर हमारे जो सीनियर्स हैं उनके संग के बिना हमें समझ नहीं आएगा। तो जब हम सीनियर से समझते हैं, उनसे पूछते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता समझते हमें पता चलता है कि ऐसे व्यक्ति हैं, तो हमें उनका संग छोड़ना चाहिए और हमें अच्छों का संग करना चाहिए। लेकिन ये अच्छे कौन है, यही तो हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हम खुद बुरे हैं। तो तभी तो हमें अच्छों का संग चाहिए ना, ताकि हम भी अच्छी भक्ति कर सकें। तो कैसे पता चलेगा? उनके व्यवहार से, उनकी सेवा पूजा, और ये भी साइड रखो, उनका दूसरे भक्तों के प्रति कैसा व्यवहार है, उसको हम जानेंगे। तो हम उनके साथ रह के हमारा उनके साथ कैसा, हम उनसे सीखेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें ये लगता है कि बहुत मतलब उनका हम संग कर रहे हैं, लेकिन
वो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, हम उनको पूरा पूरा उनको फॉलो कर रहे हैं, उनका लाइफ स्टाइल कि वो मॉर्निंग मंगला ये वो सब, लेकिन उनका आगे किसके साथ संग है? मे बी उनका संग, हम तो उनको वो मतलब फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उनका संग किससे हो क्या पता, वो किसी अभक्त, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं, उनका संग किसी अभक्त से है पर वो बहुत अच्छे हैं, पर उस पर्सन का भी उसमें कुछ ना कुछ 5% 2% आएगा, तो जो कभी ना कभी हम तक पहुंचेगा। हम तो थर्ड पर्सन में आ गए ना, जैसे A=B, B=C हो गया, देन A=C बन जाएगा, तो हमें वो A=C नहीं बनना है। समझ रहे ना आप क्या मतलब कहने का ये फॉर्मूला है? A=B, B=C, लेकिन हमें A=C बन जाएगा, लेकिन बनना नहीं है। इसके लिए सनातन गोस्वामी पाद हमें हमेशा इस चीज़ से समझाते हैं कि हमें कितना केयरफुल रहना है भक्ति में। उस पर वो बता रहे हैं, लाइक जैसे हम पानी पीते हैं, ये छोटी सी एग्जाम्पल है ना, पानी पीते हैं घर में नहीं, हम बाहर भी चले जाते हैं, घर में तो हम 100 तरह के चीज़ें बोलेंगे, RO चाहिए, ये चाहिए। अगर बाहर भी पानी पी रहे हैं तो हम चेक करते हैं अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अगर वो नहीं अच्छी क्वालिटी है, मेरी थ्रोट इन्फेक्शन हो जाएगा, मेरी स्टमक इन्फेक्शन हो जाएगा, कि हम यूज़ टू नहीं है ऐसे पानी के, हमें RO पानी सूट करता है। तो सेम लाइक दैट हमारी कंपनी भी ऐसे ही है। अगर हम किसी और कंपनी में चले जाएंगे, कोई और संग करेंगे, तो हमें इन्फेक्शन हो जाएगा गंदा वो इन्फेक्शन ऐसा हो जाएगा कि फिर सुधरेगा ही नहीं। रोज संग करेंगे तो रोज चलता जाएगा। समझ रहे आप? तो ऐसे संग करते करते 1000 टाइम्स हमें सोचना चाहिए कि ये अच्छा है बुरा है। जैसे पानी के लिए, जो पानी का एक घूंट भरने के लिए भी हम सोचते हैं, सेम हमें संग का। लेकिन अगर उस इंसान का संग बुरा है, जो A=B, B सेंटर में है ना, तो B=C, तो सेम A=C नहीं बनना है। तो अगर उनका थोड़ा बहुत भी अगर संग कैसा है, तो हम पे कुछ तो प्रभाव छोड़ेगा। 1%, मे बी 2%, लेकिन आएगा। even we associate with good person, we are still affected। उतना ही बुरा होगा। यदि हम अच्छे पर्सन का संग करें ना, वो भी हमें इफेक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि बुरा ही इफेक्ट करेगा। अच्छे पर्सन का संग करें तो हमें अच्छा मिलेगा, है ना, मतलब होगा। तो जो प्योर डिवोटी है, तो उनसे मिलने का, उनके संग में रहने का, उसके लिए उसका हमारे ऊपर कुछ और प्रभाव पड़ेगा। उनके संग का, उनके आचरण का, उनको देखने का, उनके सुबह जगने का, उनके मंगला आरती आने का, या फिर मंगला नहीं कर रहे, वो अपना 2:30 बजे 3 बजे उठ के कैसा अपना रूटीन को कैसे कर रहे हैं, तो हम पे कुछ ना कुछ आएगा उसका असर। इसीलिए बोलते हैं ना, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लवे मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। क्योंकि उनकी हवा तो फैलेगी, वो तो रुकेगी नहीं। अब बुरा है तो बुरे में, अगर हम प्योर डिवोटी के संग में है, तो गुरु के साथ है, तो हमें गुरु से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम उनके बताए पथ पे चलेंगे, उनको रोज़ देखेंगे, प्योर डिवोटीज। अब क्या होगा, जब हम अच्छे लोगों का संग करेगा, तो हमें किससे क्या इफेक्ट होगा, हमें कौन सा इन्फेक्शन होगा? कृष्ण प्रेम इन्फेक्शन। हम कृष्ण प्रेम से इन्फेक्टेड हो जाएंगे, वो इन्फेक्शन होगा। कृष्ण भक्त के साथ रहेंगे तो हमें कृष्ण प्रेम आएगा ही आएगा, 100% आएगा, क्योंकि वो हर टाइम क्या बात करेगा? कृष्ण प्रेम की। ऑब्वियस है वो आना। और अच्छे भक्तों के संग का हमें लोभ आएगा, लौल्यम, लालच,
क्योंकि हमारा जो संग है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो भी क्या करता है, हम जिनका संग कर रहे हैं ना, उनसे हम ये सीख रहे हैं कि वो तो वैष्णव का संग करने के लिए उनको लालच है, वो एक सेकंड भी नहीं खोना चाहते कि ये संग मिला है मुझे इन वैष्णव का तो मुझे ये लेना है। वो लालच, लोभ, तो वो भी हम में आएगा, क्योंकि वैष्णव का संग मिले, अरे वो चांस मिल रहा है तो उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस पे हमें कथा बहुत अच्छी है, मे बी आप सबको वो पता है, मुझे 100% पता है कि आप सबको पता है, लेकिन एक शुद्ध भक्त तुलसी महारानी क्या है, सबसे शुद्ध भक्त भी हैं, कृष्ण की प्रेयसी भी हैं। तो इसी तरह हमें भक्त भी बनना है और कृष्ण का प्रेम भी प्राप्त करना है। इसके ऊपर हम एक कथा श्रवण करते हैं। और क्या है कि एक ये कथा है, एक पापी, हम भी पापी हैं बहुत बड़े पापी हैं हम लोग। तो पापी था, बहुत बड़ा पापी। तो जब उनका अंतिम समय था, यमदूत आ गए लेने के लिए। यमदूत जैसे ही आए, वो इतना चालाक निकला, उसके घर पे तुलसी का पौधा था, पौधा नहीं है तुलसी, तो उन्होंने क्या किया, तुलसी महारानी को हग कर लिया और अपने साथ चिपका लिया कि अब उन्होंने बोला तुलसी महारानी, और प्रार्थना की तुलसी महारानी से, तुलसी महारानी मुझे बचाओ, तुलसी महारानी मुझे बचाओ, तुलसी महारानी मुझे बचाओ। तो यमदूत तो आ ही नहीं सकते तुलसी महारानी के पास, ये तो शास्त्रों में लिखा हुआ है। और यही सोच के श्रील प्रभुपाद ने हमारे गले में तुलसी कंठी धारण करवाई हुई है। देखा, तुलसी प्रभुपाद ने कितना सोच समझ के सब कुछ हमें दिया है। एक एक चीज़ प्रभुपाद ने हमें बहुत सोच समझ के दी है। लोग हमें पूछते हैं तुलसी महारानी क्यों धारण किया, ये इतनी इतनी कंठी। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, हमारा ही फायदा है। प्रभुपाद ने हमें कितना कुछ दिया है, हमारे गले में कंठित कर दी ये, ताकि हमें यमदूत नहीं लेके जाए। अच्छा, इस तरह वो बोलता रहा कि तुलसी महारानी की, तो उन्होंने क्या किया, यमदूत जो आए थे लेने के लिए, उन्होंने बोला इधर आओ, इधर आओ, हमें तुमसे ना कुछ काम है, हम तुम्हें लेने नहीं आए, एक बात सुनो। उसने बोला कि ठीक है मैं आऊँगा, लेकिन मैं तुलसी महारानी के साथ ही आऊँगा, तुलसी महारानी नहीं छोड़ूंगा मैं। तो अब वो फंस गए, अब उनको कुछ सल्यूशन नहीं मिला। अब सल्यूशन तो मिला नहीं, तो वो वापस यमराज जी के पास चले गए। यमराज के पास गए तो उन्होंने बोला, यमराज जी भी आए, उन्होंने भी ट्राई कर लिया सेम, लेकिन उसने तुलसी महारानी को नहीं छोड़ा। अब यमराज ब्रह्मा जी के पास गए कि ये तो बहुत गलत हो जाएगा, वो पापी है, उसको मेरे ही लोक में आना है, वो इधर उधर नहीं जा सकता है, उसको मेरे लोक में आना है। ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी ने उसको बहुत समझाया। उसने बोला मैं नहीं आऊँगा, मैं आऊँगा तो तुलसी महारानी के साथ। फिर ब्रह्मा जी शिव जी के पास गए, शिव जी भी आए, उनकी भी नहीं सुनी। तो फिर क्या किया, शिव जी, ब्रह्मा जी और यमदूत, जो दो यमराज के दो दूत, उन्होंने उसको ज़बरदस्ती पकड़ा, तुलसी महारानी के साथ ही एक पालकी में बिठा लिया पालकी में बिठाया और सीधा भगवान के पास ले गए। और पालकी किसने उठाई, चारों ने, शिव शंकर भगवान ने। इमेजिन कीजिए, शिव शंकर भगवान ने पालकी उठाई, इधर ब्रह्मा जी ने उठाई, यमराज के दोनों दूतों ने उठाई। अब वैकुंठ ले गए। अरे क्या, पालकी में बैठ के वैकुंठ जा रहे हैं। भगवान ने देखा और भगवान हंसने लगे कि ये क्या हो रहा है। तो ब्रह्मा जी ने बोला, अच्छा यहाँ हम इस पापी से परेशान हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। तो भगवान ने बोला कि कैसे। तो फिर उन्होंने बताया कि ये सब ऐसा है, पूरी स्टोरी बताई। तो भगवान ने बोला कि मैं तो इसलिए हंस रहा हूँ कि तुलसी महारानी की कृपा देखो, कि
एक पापी आदमी को स्वयं ब्रह्मा, शिव, विष्णु लोग लेके आ रहे हैं। क्या ठाठ से वो आ रहा है। तो उस बात के ऊपर कि उन्होंने किसकी शरण ली, शुद्ध भक्त। हमारा ये पूरा स्टोरी सुनने का मीन्स क्या है, शुद्ध भक्त का संग, प्योर डिवोटी का संग। श्रीमती वृंदा देवी से प्योर डिवोटी कौन हो सकता है? गुरु महाराज, वो तो है ही है, गुरुदेव हैं, हमारे गुरु महाराज हैं प्योर। तो हमें उनकी शरण में जाने से, तो देखिए पालकी में बैठ के वो वैकुंठ गए। तो भगवान ने बोला कि देखो कितनी कृपा है तुलसी महारानी की, और वैकुंठ का रूल तो तुम्हें पता है, वैकुंठ में जो आता है उसको पुनर्जन्म मिलता ही नहीं है। तो ऐसा कीजिए ब्रह्मा जी, शिव जी, अब आप अपने अपने लोक जाइए। अब इसको तो आप लोग खुद ही उठाकर मेरे पास लेके आए हैं, अब आप लोग जाइए। हो गया। एक पापी जिसे पूरा जीवन पाप किया, हरि नाम नहीं लिया, अंत समय में सिर्फ एक वैष्णव डिवोटी का संग किया, प्योर डिवोटी का शरण ले ली कि हे तुलसी महारानी मुझे बचाइए। तो उन्होंने बचा लिया। सोचिए थोड़ा सा हरि नाम क्या लिया उन्होंने, शरण क्या ली। अगर हम पूरा जीवन ही शरण में बिताएं संग को महत्व रखते हुए, तो कैसा जाएगा हमारा जीवन। शरण लेने से वो डायरेक्ट वैकुंठ मिला। ब्रह्मा जी तो हमें अपनी भौतिक इच्छाओं का तो देखिए अंत है ही नहीं। वो तो बिल्कुल नहीं है। भौतिक इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं है, वो रोज बढ़ेंगी, आज ऐसी, कल वैसी, परसों ऐसी। तो इन सब से हमें दूर होके अपने भजन के ऊपर, अपने संग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भजन तो जो बन रहा है वो प्रयास हो रहा है, हमें अपने संग को ध्यान में रखना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि आज मैंने किसका संग किया, उसके संग से क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं, गलत मुझे इफ़ेक्ट तो नहीं किया, मेरा माइंड डिस्टर्ब तो नहीं हुआ, क्या मेरे भगवान के चिंतन में कुछ फ़र्क पड़ा है क्या, ऐसे मेरी दोष दृष्टि बनी है, मेरा कुछ ऐसे हुआ है। तो हमें ऐसे अभक्तों के संग से थोड़ा दूर रहना चाहिए। बस हरे कृष्णा कीजिए, राधे राधे कीजिए, और बस प्रणाम कीजिए, और अपने गुरु महाराज की शरण लीजिए, और अच्छे भक्तों के संग में रहिए, अपना हरि नाम कीजिए, और वैकुंठ जाइए अंतिम समय में। जय जय श्री राधे। हरिचरण चिंतन कक्षा में विराम, और किशोरी जी के चरणों में प्रणाम। आप सब वैष्णवों के चरणों में मेरा प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। मुझे क्षमा कीजिएगा अगर कुछ अपराध बना हो वाणी से। जय जय श्री राधे श्याम।